हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक और नई वीडियो में। गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किराना दुकान वाले ये तरीका आजमाओ, ग्राहक आपको दुकान पर खुद चल कर आएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ। जिन दुकानदार भाई का सेल कम होती है, सेल डाउन रहती है, वो ये वीडियो जरूर देख लें। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना कि हमारी दुकान की सेल कम हो रही है, हमारी दुकान पर कस्टमर नहीं आते, हमारी दुकान की जो सेल है ना वो घटती जा रही है, ये प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। ये प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। जिन भाई का सेल डाउन रहता है हमेशा, जो किराना दुकानदार भाई इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में रहते हैं, इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि भाई हमारी सेल नहीं हो रही है, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लें। अगर आपकी दुकान पर ग्राहक खुद चल कर नहीं आए ना, तो हमें आके अनसब्सक्राइब कर देना। जो ये प्रॉब्लम आपकी आती है, जो आपकी समस्याएं होती है ना, ये समस्या ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है भाई हमारी सेल नहीं हो रही है, हमारी सेल डाउन हो चुकी है। अक्सर ये होता है, और मैंने बहुत से दुकानदार को ऐसे देखा है कि भाई बोलते हैं कि भाई हमारी सेल एक दिन सही रहती है, दूसरे दिन ऐसे डाउन रहती है। तो ये चीज़ें क्यों होती है? एक दिन सेल आपकी सही होती है, फिर डाउन हो जाती है। क्यों पता है? कि अगर आप एक किराना दुकान खोलना चाहते हैं या खोलने के लिए सोच रहे हैं या फिर खोल चुके हैं, सबसे पहली बात जो ये चीज़ें आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात गाइस, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, कस्टमर ना किसी की भी नहीं होते हैं, वो कोई भी कस्टमर हो गए, कितने भी आपके करीब के हो ना, लेकिन अगर उनको सामान महंगा पड़ेगा तो आपकी दुकान पर कभी नहीं आएंगे। क्योंकि पता है आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर बोलने का वो तरीका नहीं है जो उन दुकानदार वाले के पास होता है। क्योंकि देखिए, कस्टमर कोई भी हो, चाहे आपके जानने वाला हो या फिर नया कस्टमर हो, सबसे पहली बात देखिए, जो पुराने दुकानदार होते हैं वो पता है क्या करते हैं, किस तरह से वो ग्राहक को खींचते हैं। देखिए, किराना दुकान में अगर आप ग्राहक को हैंडल कर लेंगे, यानी ग्राहक को कैप्चर कर लेंगे, ग्राहक को खींच पाए अपनी तरफ, तो सोच लीजिए आप सक्सेस हो रहे हो। क्योंकि देखिए, सबसे खास की बात, कोई भी कस्टमर होगा, जब कोई भी कस्टमर किसी भी दुकान वाले के पास जाता है ना सामान लेने के लिए, तो जो बगल वाला दुकानदार होता है ना, वो उसकी अक्सर नज़र होती है उस ग्राहक के ऊपर। भले उसकी दुकान पर ना आए, लेकिन जो दुकानदार का नज़र होता है ना, वो कस्टमर के ऊपर होता है। ये कहाँ जा रहा है, क्या ले रहा है ना, ये चीज़ें ज़रूर होती है। क्योंकि देखिए, कोई भी कस्टमर हो गया, कोई भी ग्राहक हो गया, आपको एक बार चांस जरूर देता है। अगर आप उस चांस को खो दिए ना, समझ लो कि ये आपकी गलती है ना। आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो उन कस्टमर को, जो कस्टमर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी दुकान पर आना चाहते हैं और आपसे सामान लेने की कोशिश करते हैं, और सामान आपसे लेते भी हैं। लेकिन कुछ गलतियां जो दुकानदार कर देते हैं ना, इस कारण से उनकी जो सेल होती है ना, अक्सर डाउन हो जाती है, और बगल वाले दुकान पर कस्टमर की भरमार होती है। यही वजह है सबसे पहली बात। जिससे कोई भी कस्टमर किसी भी दुकान वाले के पास गया, अब वो दुकानदार, जो दूसरा दुकानदार है, वो देखता है कि ये कस्टमर, ये ग्राहक उस दुकान पर जा रहा है। जब वो ग्राहक किसी भी दुकानदार वाले के पास जाता है, सामान लेता है, और जब आपके दुकान पर वो कभी आता है ना, जैसे कि वो ग्राहक कोई भी सामान लिया है, बात पर या फिर सामान देते समय ये जरूर पूछता है कि भाई ये आपने कितने का पाया है ना, कितना ही मिलता है, तो वो जरूर बताता है उस दुकानदार से कि भाई हमें ये 35 रुपये की मिला है पाओ। तो उस समय वो दुकानदार पता क्या करता है, भले उसका वो सामान जमा में क्यों नहीं दे, ये सामान हमारे यहाँ 30 रुपये में है। अब देखिए, वहाँ पर वो दुकानदार उस ग्राहक को, उसका जो दिमाग है ना, वो भटका रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ, अपनी दुकान पर आकर्षित करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब दुकानदार ऐसा बोलता है ना, तो जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं ना, उनका जो दिमाग होता है ना, वो भटक जाता है। क्योंकि वो दुकानदार आपको अपनी तरफ खींच रहा है, वो आपके दिमाग को भटका रहा है ना। वो किसी भी तरह से आपको अपनी दुकान पर खींचना चाहता है, लाना चाहता है। क्यों पता है? उसी सामान को जो ग्राहक 35 रुपये में ला रहा है ना, वो दुकानदार, दूसरा दुकानदार उसी चीज़ को वो 30 रुपये में दे देता है। क्यों पता है? ताकि ग्राहक को लगे कि भाई ये सस्ता दे रहा है। क्योंकि देखिए, ग्राहक को इस तरह से दुकानदार अपनी तरफ खींचते हैं और उनका दिमाग भटकाते हैं, तो ग्राहक को ये लगता है कि भाई ये सामान वो दुकानदार महंगा देता है, ये दुकानदार ठीक है। अब उसका दिमाग भटक गया है ना। अब वो ग्राहक, वो कस्टमर उसी दुकानदार के पास जाएगा जो 30 रुपये में उसे सामान दिया था। अब वो दुकानदार पता है क्या करेगा, अब 35 रुपये वाला सामान वो 30 रुपये में ग्राहक को दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सामान में वो अपना जो उसका मुनाफा है ना, उस चीज़ का जो 30 रुपये में दिया था, वो अपना 5 रुपये प्रॉफिट मार्जिन वो किसी और सामान में ले लेगा। लेकिन उस चीज़ को वो अपना प्रॉफिट मार्जिन खींच लेगा, ले लेगा, और ग्राहक भी संतुष्ट रहते हैं उस दुकानदार से, जो दुकानदार वो चीज़ें सस्ता देता है दूसरे दुकानदार से सस्ता। तो ये होता है किराना दुकान का सबसे बड़ा फंडा। इस तरह से कस्टमर को, ग्राहक को अपनी तरफ खींचना है और कैसे ग्राहक का दिमाग भटकाना है, ये आपके अंदर का नहीं है ना, तो ये सोच लीजिएगा कि आप दुकान करके बैठे रहोगे, आपकी सेल हमेशा डाउन रहेगी।
हमेशा डाउन रहेगी आपकी सेल हमेशा। अगर आप ये सोचो कि भाई हमारी सेल डाउन हो रही है, हमारी सेल भाई कम है, तो यही रीज़न है, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है जो दूसरे दुकानदार वाले के पास है। आपके अंदर ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए जो उस दुकानदार वाले के पास है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए बात करने का और कस्टमर का दिमाग भटकाने का, अपनी दुकान की तरफ खींचने का उस कस्टमर को, ये आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं ना, तो समझ लीजिएगा आपके दुकान पर भड़मार लगी होगी। इस चीज़ को जरूर ट्राई करके देखिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, अगर ग्राहक आपकी दुकान पर खींचे नहीं चले आए ना, तो हमें अनसब्सक्राइब कर देना आकर, और आपको कमेंट बॉक्स में जो कहना है जो बोलना है ना, आप आके बोल देना, ठीक है ना। मैं गारंटी लेता हूँ 110% है कस्टमर आपकी दुकान पर खींचे चले आएंगे। और जो आप बोलते हो ना बार बार कि भाई हमारी सेल नहीं हो रही है, हमारी सेल डाउन हो, ये चीज़ें नहीं होगी। और सुनिए, किराना दुकान का सबसे बड़ा फंडा, सबसे बड़ा दिमाग, ये चीज़ें भी आपके अंदर होनी चाहिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये सबसे खास है जो आपकी दुकान की सेल बढ़ाता है और आपकी जो कमाई होती है वो ज़्यादा होती है। कैसे? देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी सामान हो गया, किराना दुकान हो गया, अदरवाइज और भी कोई दुकान हो गया, हज़ारों दुकान है भाई, आप दुकान किस चीज़ पे चलता है? कंपटीशन पे। किस चीज़ पे डिपेंड है? किस चीज़ पे चल रहा है? कंपटीशन पे। अगर आपके अंदर कंपटीशन करने का तरीका नहीं है, कंपटीशन नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी दुकान नहीं चलने वाली भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन पे ही दुकान चलती चली आ रही है और चल रही है। अगर आपके अंदर कंपटीशन है, आप कंपटीशन कर पा रहे हो और कर लेते हो, तो आपकी दुकान चल जाएगी भाई। अगर आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे ना, तो आप समझ लो दिन भर बैठे रह जाओगे। ये बात याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, कोई भी सामान हो गया, अभी जैसे मटर दाल हो गया, अभी मटर दाल 65 रुपये बिक रही है, कहीं कहीं 65 रुपये में दे रहे हैं और मैन मार्केट में 60 रुपये में दे रहे हैं। तो अगर आप 65 रुपये में दोगे ना, तो कोई भी नहीं आएगा आपकी दुकान पर। हज़ारों दुकानें हैं भाई आपकी जैसी, है ना। जो रेट में आप दे रहे हो ना, उस रेट में वो ग्राहक, वो कस्टमर कहीं भी ले लेगा। हज़ारों दुकानें, आपकी दुकान नहीं, वो कहीं भी ले सकता है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, कंपटीशन करने की ताकत है, तो ये सोच लीजिएगा, अगर आप उसी चीज़ को मैन मार्केट का रेट रखोगे ना, जैसे कि अगर आप 60 रुपये मटर दाल रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसी एक सामान की वजह से 4 सामान बिकना और शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखने लगेगा इस चीज़ के बारे में। तो भाई आप कंपटीशन करना सीखो, कंपटीशन कैसे होती है और कैसे करनी पड़ती है, तब जाके आप ग्रो कर पाओगे, तब आपकी सेल ज़्यादा होने लगेगी और आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा पाएंगे इस चीज़ से। आप कंपटीशन होती कैसी है? जब तक कि आप सही मार्केट में आओ, सही तरीके से और सही चीज़ अगर नहीं पाएंगे ना, तब आप कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते हो किसी भी दुकानदार से। आप कंपटीशन कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए, जब आप सही मार्केट में जाएंगे और सही रेट आपको मिलेगा, तब आप जाके कंपटीशन कर पाएंगे। अगर आप ये सोचो कि मैं 5 किलो या 10 किलो दाल ले आऊँ, 5 किलो मैकरोनी ले आऊँ और 1 लरी 2 लरी चिप्स और कुरकुरे ले आऊँ, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो आपको सही मार्केट में जाना चाहिए और सही रेट जानना चाहिए और सही रेट में सामान लेना चाहिए, तब जाके आप कंपटीशन कर पाओगे। तब जाके आपकी दुकान की जो सेल होगी ना, वो ज़्यादा होगी और जो आपकी कमाई होगी ना, वो ज़्यादा होगी और आप ज़्यादा फेमस होंगे और आप अपने दुकान में ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि देखिए, किराना दुकान में जब तक कि आप उधार दोगे नहीं, तब तक आपकी दुकान चलने वाली नहीं है। अब देखिए, आपने इस चीज़ को देखा होगा और ये चीज़ को नोटिस किया होगा, किसी न किसी कस्टमर को आपने 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 700 रुपये, 150 रुपये, किसी न किसी कस्टमर के पास आपका जरूर होगा। क्या ये बात सच है? कमेंट करके जो बताइएगा कि किन किन भाई का कितना उधार फंसा हुआ है। अब देखिए, अब आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होती है, अब आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है कि किस तरह से हमें जो आपका उधार है, किस तरह से हमको एडजस्ट करना है। तो गाइस, सबसे खास बात देखिए, जो पुराने दुकानदार होते हैं ना, किस तरह से अपना बकाया पैसा किस तरह से एडजस्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, देखिए, दुकानदार के अंदर ये चीज़ जरूर होती है कि ये हमारा कितना बकाया है। दुकानदार कस्टमर को देख के उसके समझ में आ जाता है ग्राहक हमारा पैसा कितना बाकी है। वो अपना पैसा किस तरह से एडजस्ट करता है, किस तरह से अपना पैसा वो ग्राहक से एडजस्ट करता है। देखिए, कोई भी सामान होगा, वो सामान में एडजस्ट करता है। अब ये चीज़ें ग्राहक को नहीं पता होती है ना। उसको सिर्फ ये लगता है कि हाँ भाई, ये दुकानदार बेहतर है, पैसा रहे न रहे सामान दे देता है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये दुकानदार उस कस्टमर से किस तरह से अपना पैसा, किस तरह से जो बकाया का पैसा होता है, किस तरह से खींचता है, किस तरह से एडजस्ट कर लेता है वो दुकानदार। ये किसी भी कस्टमर को नहीं पता होता है। वो अपना पैसा किसी न किसी सामान में, है ना, वो खींच लेता है, ले लेता है। क्योंकि देखिए, जो उधारी का सामान होता है ना, वो ग्राहक को महंगा पड़ता है, लेकिन ग्राहक को ये नहीं लगता है कि जो मैं उधारी सामान ला रहा हूँ ये हमें महंगा पड़ रहा है, उसको ये नहीं लगता है। लेकिन दुकानदार उसे कहीं ना कहीं महंगा देता है और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो अपना बकाया पैसा एडजस्ट करता है। वो थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा निकाल लेता है उस कस्टमर से, है ना, उस ग्राहक से अपना पैसा एडजस्ट कर लेता है। यही मेन रीज़न है जो दुकान चलती है।
बोलने का तरीका होता है, कहने का तरीका होता है, तो आपके अंदर ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बताई हुई जानकारी से आप सहमत होंगे। अगर आपको कोई सवाल है किराना से रिलेटेड, अगर आप मैसेज करेंगे, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।